दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नंबर सिस्टम और औसत के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उन सभी क्वेश्चंस को दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप आज की इस क्लास को एंड तक देख लेते हैं ना, तो दोस्तों आप लोग इस बात को लिख लीजिए, आज के बाद दोस्तों नंबर सिस्टम और औसत से किसी भी तरह से क्वेश्चंस पूछ लिया जाए ना, आप दोस्तों उनको शॉर्टकट ट्रिक से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जल्दी से दोस्तों हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें 1 से लेकर 600 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, इनको दोस्तों हमें प्लस करके बताना है कि इनका योगफल क्या आएगा। तो देखिए अगर दोस्तों आपको शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता है तो आप इस तरीके से प्लस करेंगे। अब आप सोचिए दोस्तों, इस तरीके से जब आप प्लस करने लगेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। तो फायदा क्या है दोस्तों, आधा घंटे तो यही हमारा निकल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों हमें शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। सिंपली हम क्या करेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n गुने में ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। अगर आपसे बोला जाए 1 से लेकर 1 लाख तक या 1 से लेकर 10 लाख तक या 1 से लेकर 10,000 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका योगफल क्या होगा, तो सिंपली जो है ना आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग समझिए। n का मतलब होता है दोस्तों जितना बोला जाए। अगर आपसे बोला जाए 600 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो n जो है ना हमारा 600 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों 1 से लेकर 600 तक कुल 600 प्राकृतिक संख्याएं ही होती है, क्योंकि जो काउंटिंग्स नंबर्स होते हैं ये प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 600 तक कुल 600 प्राकृतिक संख्याएं, तो n हमारा 600 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को 10,000 बोला जाए तो n हमारा 10,000 हो जाएगा। अब n गुने में ब्रैकेट में n प्लस में 1 अपॉन में 2, ये फॉर्मूला है। तो n के स्थान पर हम जो है 600 रख देंगे, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 600 गुने में, और जब ब्रैकेट में आप n के स्थान पर 600 रखेंगे तो 600 रखेंगे और 1 प्लस कर देंगे तो 601 हो जाएगा, है ना। जल्दी से हम कर लेते हैं, और बटे में 2 करना है, ठीक है। अब 2 से दोस्तों आप 300 को 600 को कैंसिल कर दीजिए। 600 को 2 से आप कैंसिल करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 300 को दोस्तों आप 601 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। 300 को आप 601 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आप क्या कीजिए, 3 से आप 601 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 एकम 3, 0 6 3 18, ठीक है ना। और बाद में ये 2 जीरो लगा दीजिए। देखिए 1,80,300 आपका आंसर आ जाएगा। ये है शॉर्ट ट्रिक। देखिए सेम वही ट्रिक दोस्तों इसमें भी हमें फॉलो करना है। सिंपली हमें n के स्थान पर दोस्तों हमें 200 रख देना है, क्योंकि यहाँ पर 200 बोला गया है, ठीक है ना। और इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए n के स्थान पर हम रख देते हैं 200, और ब्रैकेट में जब 200 आप रखेंगे इनके स्थान पर और प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 201 आ जाएगा। और जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, और बटे में 2 कर दीजिए। 2 से आप 200 को कैंसिल कर दीजिए तो आपका 100 आएगा, और 100 को दोस्तों आप 201 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अब 2 0 1 और बाद में ये 2 जीरो लगा दीजिए। देख लीजिए कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,100 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। यहां पर दोस्तों माध्य का मतलब है एवरेज, औसत। हमें जो है ना 1 से लेकर 200 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, इनका दोस्तों हमें औसत निकालना है। तो इसके दोस्तों मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। देखिए औसत का मतलब होता क्या है। औसत में हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर आपसे बोला जाए 1 से लेकर 10 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ना, इनका औसत ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे ना, जितनी भी संख्याएं हैं उनको आप प्लस कर देंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि राशियों का योग बटे में कुल राशियों की संख्या। तो बोला क्या गया है, 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं इनका औसत निकालिए। तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक जितनी भी राशियां, जितनी भी संख्याएं, इनका योग करेंगे, ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला है। इस तरीके से आप प्लस कर देंगे, और बटे में दोस्तों आपको क्या करना है, कुल कितनी संख्या है तो 10 है, 10 से भाग कर देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा पुराना वाला मेथड। तो ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, अगर 1 से लेकर 5 तक 10 तक 20 तक बोल दिया जाए तो हम पुराना वाला मेथड से कर लेंगे। लेकिन अगर आपको 1 लाख तक बोल दिया जाए, 200 तक बोल दिया जाए, तो 200 तक आप प्राकृतिक संख्याओं को आप प्लस करेंगे तो आधा घंटा निकल जाएगा। तो फायदा क्या है, तो इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। देखिए पहला बेसिक तरीका मैं बताता हूं, ये भी शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, औसत में हम कुल राशियों का योग करते हैं। तो सिंपली आप 1 से लेकर 200 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्या है इसको आप प्लस कर लीजिए।
ठीक है ना। तो वही वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और बटे में हमें क्या करना है, तो कुल राशियों की संख्या, तो 1 से लेकर 200 कितनी संख्या है, 200 है, ठीक है ना। मतलब कि 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो 200 है। तो औसत में हम यही करते हैं ना, पहले उनको हम प्लस कर लेते हैं, कुल राशियों का योग। तो कुल राशियों का योग तो हमने ऊपर कर लिया, और नीचे हर में हम जो है 200 लिखेंगे, क्योंकि कुल राशियों की संख्या ये फॉर्मूला है। अब देखिए यहां पर आप 200 को प्लस कर लीजिए ऊपर में, और नीचे में 200 लगाकर हर में भाग कर दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। और दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर 200 तक के जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, इनका हम योग फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया योग। देखिए 2 से आप 200 को कैंसिल करेंगे तो 100 आएगा। 100 को दोस्तों 201 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20100 ये हो गया ना। देखिए कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 100। ये हो गया हमारा कुल राशियों का योग। अब औसत में हम क्या करते हैं, कुल राशियों की संख्या से हम भाग कर देते हैं। तो 200 है तो 200 से आप भाग कर दीजिए, तो यहां पर हमारा देखिए 0 से 0 ये कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब 2 से दोस्तों 201 में आपको भाग करना है, तो 201 में आप भाग करेंगे तो 100.5 आ जाएगा आपका आंसर। ये है हमारा औसत, ये है ट्रिक। देखिए दूसरा शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है, तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। हमें 1 से लेकर 200 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं थी उनका माध्य निकालना था। माध्य का मतलब होता है औसत, औसत निकालना था। तो सिंपली ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका 100.5 ही आएगा। देखिए यहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं। इनके स्थान पर हमें 200 रखना है, क्योंकि 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए 200 और प्लस में 1 कर देना है, तो 201 हो जाएगा, और बटे में 2 कर दीजिए, 100.5 आपका आंसर आ गया ना। दोनों तरीका आप अपना सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो औसत और माध्य का मतलब एक ही होता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अगर शॉर्ट ट्रिक अपनाना चाहते हैं तो n प्लस में 1 अपॉन में 2 कर दीजिए, n के स्थान पर आप 200 रख दीजिए, और 1 प्लस करेंगे तो आपका 201 आ जाएगा। 2 से आप भाग कर दीजिए, 100.5 आंसर आ जाएगा। ये है। चलिए मान लीजिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर जो है ना 5 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका वर्गों का योग क्या होगा, मतलब कि वर्ग करने पर और इनको प्लस करने पर इनका योगफल क्या आएगा। तो ये तो आप कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। इनको आप स्क्वायर करके इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर 200 बोल दिया जाए, 500 बोल दिया जाए, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमें शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। देखिए इनका अगर हमें योगफल क्या होगा ये हमसे पूछा गया, तो ऐसा आप स्क्वायर कर दीजिए और इनको प्लस कर दीजिए, तो आप बता देंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, और 4 का 16 हो जाएगा, और 5 का 25 हो जाएगा। इनको आप प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग बोला गया है, तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो सिंपली हम शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर आपको दोस्तों 1 से लेकर जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बोला जाए तो सिंपली आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है ना। देखिए तो हमारा फॉर्मूला क्या था, n गुने में ब्रैकेट में n प्लस में 1 ब्रैकेट में 2n प्लस में 1, ये था ना। तो n के स्थान पर हमें जितना बोला जाए वही संख्या रखना है। यहां पर 20 बोला गया है तो 20 रखना है, तो n के स्थान पर 20 रखेंगे गुने में, और देखिए n के स्थान पर 20 रखकर एक आप प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा। और देखिए 2n, तो 2 को 2 रखेंगे, और 2 से आप दोस्तों n हमारा 20 है, तो 2 से आप 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूनी 40 और 1 41 हो जाएगा, ठीक ना। और ब्रैकेट जब हम हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन वहां पर लग जाता है, बटे में 6 कर दीजिए। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 20 गुने में 21 गुने में 41 अपॉन में 6। अब देखिए 3 दूनी 6, 3 से 21, ठीक है ना। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दहा के 20। अब क्या कीजिए, 10, 7 और 41 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 10 सते 70 हो जाएगा। अब 70 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 7 7 चौक 28 और 1 0 लगा दीजिए, 2870 आपका आंसर आ जाएगा। बस यही है। अब देखिए दोस्तों यहां पर जो है ना हमें 1 से लेकर 20 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका वर्गों का योग का औसत हमें फाइंड करना है, मतलब कि इनके वर्गों का औसत फाइंड करना है, योग का नहीं, क्योंकि यहां पर औसत में तो हम योग करते ही हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों हम औसत में क्या करते हैं, सबसे पहले जितनी भी राशियां जितनी भी संख्याएं दे रखी होती है ना उनका हम योग करके अंश के स्थान पर लिखते हैं, और कुल कितनी राशि है उनकी संख्या को हम हर में लिखते हैं। तो सबसे पहले औसत में हमें यही करना है, 1 से लेकर 20 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ना इनका वर्गों का योग करना है। तो वर्गों का योग फाइंड करने का फॉर्मूला हमने देखा है ना, हमारा कितना आया था, 2870 आया था। तो हम यहां पर सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, वर्गों का योग फाइंड करने का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि औसत में हम पहले वही करते हैं, और योग को हम अंश के स्थान पर रखते हैं, और कुल कितनी संख्या उसको हम
हर में रखते हैं। तो देखिए 20 तक बोला गया है, 20 से आप भाग कर दीजिएगा। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका इससे भी और आसान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सिंपली हम सबसे पहले जो है 20 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्या है इनका वर्गों का हम योग कर लेते हैं। तो सिंपली n के स्थान पर 20 रखना है और n प्लस में 1 21 हो जाएगा, और 2n प्लस में 1 20 दूनी 40 और 1 41 हो जाएगा। जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी तो दोस्तों हमने 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग फाइंड किया, 2870 आया था ना, तो बार बार करने की क्या जरूरत। अब जितनी भी संख्या 1 से लेकर 20 तक कुल 20 प्राकृतिक संख्या है, तो 20 से आप भाग कर दीजिए, 0 से 0 कट गया। देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 143.5 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये है शॉर्ट ट्रिक। अब दूसरा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं। देखिए ये है दोस्तों प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत फाइंड करने का फॉर्मूला। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग और वर्गों का औसत में जो है ना फॉर्मूले में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए उसमें हमारा क्या था दोस्तों, n लगा हुआ था, n प्लस में 1 ब्रैकेट में 2n प्लस में 1, लेकिन यहां पर जो है ना n नहीं है, तो फॉर्मूला तो आप इजीली याद कर सकते। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, औसत फाइंड करने में और योग फाइंड करने में फॉर्मूले में क्या मतलब अंतर है। तो ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए बस औसत अगर आपको फाइंड करना हो ना वर्गों का योग, वर्गों का औसत, तो सिंपली आप n हटा दीजिए, वही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है ना। देखिए ये फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट सॉल्व करने का। ठीक है ना, n प्लस में 1 ब्रैकेट में 2n प्लस में 1 अपॉन में यहां पर 6 कर देना है। ठीक है ना। उसमें संख्याओं का योग, वर्गों का योग फाइंड करने वाले में n लगा हुआ था बस, और औसत में n हटा हुआ है। सिंपली n के स्थान पर हम 20 रख देंगे, 20 प्लस में 1, और यहां पर 2n, 2 से हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में 1 बटे में 6। तो देखिए 21 गुने में यहां पर हमारा 41 बटे में 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 21 गुने में 41 बटे में 6, 3 दूनी 6, 3 सते 21। ठीक है ना। अब क्या कीजिए, आप 7 को 41 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए कितना आता है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 हो जाएगा ना। अब देखिए 287 आया है, 287 को आप 2 से भाग कर दीजिए। ठीक है ना, 287 में 2 से 287 में हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 कट गया, 2 4 जा 8 कट गया, 7 लिखिए, अब 2 3 जा 6 आ गया, और 1 और पॉइंट लगा कर यहाँ 0, 2 5 जा 10। ठीक है ना। तो देखिए 143.5 यहां पर भी आया, बात वही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें 1 से लेकर 20 तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या है ना, इनका हमें घनों का योग फाइंड करना है। मतलब कि इस तरीके से, जैसे 1 का क्यूब करेंगे और जो आएगा उसको हम 2 का क्यूब में प्लस करेंगे, फिर 3 में, मतलब ऐसे ही हम 20 तक करेंगे। ठीक है ना। तो अब आप सोचिए कि अगर आपको 1 से लेकर 100 तक पूछ लिया जाए तो टाइम लग जाएगा ना। 1 से लेकर 5 तक 10 तक पूछे तो हम कर लेंगे, तो इसीलिए हमें शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। देखिए इस तरीके से आप क्यूब करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो सिंपली हमें ऐसे नहीं करना है, सिंपली हमें शॉर्ट ट्रिक अपनाना है। देखिए ये है हमारा प्रथम इन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अगर आपसे दोस्तों बोल दिया जाए 1 लाख तक, तो सिंपली आपको n के स्थान पर 1 लाख रख देना है और ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। ये है घनों का योग का फॉर्मूला। और औसत का फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपसे बोल दिया जाए 1 से लेकर 100 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्या है ना, इनके घनों का औसत बताइए। ठीक है ना। तो घनों का औसत में अलग फॉर्मूला लगेगा। देखिए यहां पर हमारा है फॉर्मूला, देखिए ये है फॉर्मूला। अगर घनों का औसत बोला जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था, n गुने में ब्रैकेट में n प्लस में 1 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर, मतलब कि अंश पर भी और हर पर भी स्क्वायर लगेगा। ये है फॉर्मूला। तो n के स्थान पर दोस्तों हमें 20 रख देना है। ठीक है ना। और ब्रैकेट में 20 प्लस में 1 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 20 जो है 21 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 20 गुने में 21 बटे में 2 और इसका होल स्क्वायर। अब क्या कीजिए आप, तो सिंपली दोस्तों 2 से जो है ना आप 20 को कैंसिल कर दीजिए तो 10 आ जाएगा। ठीक है ना, 10 आ जाएगा यहाँ पर, और 10 को दोस्तों आप 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि 210 का, आई एम वेरी वेरी सॉरी, 210 का यहाँ पर हमें स्क्वायर करना है। मतलब कि दोस्तों 210 को जो है ना आप 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 2 टाइम आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 21 का हमारा स्क्वायर क्या होता है, 21 का आपने स्क्वायर किए होंगे तो 441 होता है, और 2 जीरो लगा दीजिए, डायरेक्ट हो गया हमारा। कितना हुई, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,000 4100 यहां पर है कहीं पर, ये है हमारा आंसर।
देखिए यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि 1 से लेकर 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग फाइंड कीजिए, या 20 तक के ससभी प्राकृतिक संख्याओं का योग फाइंड कीजिए, या घनों का योग फाइंड कीजिए, तो बात वही है, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक कुल 20 ही प्राकृतिक संख्याएं होगी, ठीक है ना। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग फाइंड कीजिए या संख्याओं के घनों का योग फाइंड कीजिए, तो बात वही है, क्योंकि प्रथम मतलब कि 1 से, ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो 20 तक के का मतलब ये है कि 1 से लेकर 20 तक जो है ना 20 ही हमारा प्राकृतिक संख्याएं होती है, लेकिन सम और विषम में चेंज हो जाता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 20 तक के सभी विषम संख्याओं का योग फाइंड कीजिए, तो फिर आधा आधा होता है। ये ट्रिक मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के घन का माध्य, इसे माध्य कर लीजिएगा, माध्य क्या होगा, तो कहने का मतलब ये है कि 1 से लेकर 20 तक की जितनी भी प्राकृतिक संख्या है ना, नेचुरल नंबर, इनके घन का हमें औसत फाइंड करना है, बात वही है। तो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या था, शॉर्टकट ट्रिक वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। देखिए ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। उसमें और इसमें अंतर क्या है कि उसमें होल स्क्वायर लगा था और हर में 2 था, लेकिन इसमें जो है स्क्वायर ओनली n+1 पर लगा है, ठीक है ना, और बटे में 4 है। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, n गुने में ब्रैकेट में n+1 का स्क्वायर बटे में 4, ये है हमारा फॉर्मूला। तो n के स्थान पर हम 20 रख देंगे, ठीक है ना, और ब्रैकेट में 20 + 1, यहां पर हमारा 21 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर बटे में 4। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 20 गुने में और 21 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, बटे में 4। अब देखिए 4 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 × 5 = 20, 5 हो गया। और देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा, और 441 को दोस्तों आप क्या कीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 5, 5 × 20 के 0, 5 × 20 और 2 22। देखिए 2205 आपका आंसर आ जाएगा।